इस वक़्त आप भी सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर बैठा हूँ, बहुत ही सीनिक सा एनवायरनमेंट है। इस इधर मैं अज़रबैजान आया हुआ हूँ। इस वक़्त जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उसका नाम है गबाला। गबाला के अंदर एक रिज़ॉर्ट है, रिवर साइड रिज़ॉर्ट। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझको फ़ॉलो करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी-सी मैंने डिटेल्स दी थी जब मैं यहाँ पर आया था। बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है। इस वक़्त सुबह के 6:45 हो रहे हैं और सुबह उठा था, सनराइज़ बहुत ज़बरदस्त था, ग्रीनरी है। जो ट्रिगर किया, ऑल्दो कि मैं वेकेशन पर था, लेकिन मैंने कहा चलो इसी बहाने एक वीडियो भी बन जाएगी। यहाँ पर मैं टेस्ट भी कर लूँगा कि आउटडोर में किस तरह का सिनेरियो लगता है, किस तरह का सेटअप होता है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। तो जो ट्रिगर था वो बनाने का वो ये कि रात में ऑलमोस्ट कोई 7-8 बजे जब मैं यहाँ पर चेक इन कर गया था और वी वर रिलैक्सिंग, तो मेरे पास एक मैसेज आता है। उसके बाद 2-3 घंटे मेरे ज़ाया हो जाते हैं। मेरा जो प्रॉपर्टी मैनेजर है पाकिस्तान के अंदर, वो मुझे बताते हैं कि जो हमारा जो एक अपार्टमेंट था वो जो रेंटल पे था पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर कुछ इश्यूज़ आए थे और जो टेनेंट जब छोड़ के गए थे तो उसके बाद जो मेंटेनेंस है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट कोई 2 टू 3 टाइम्स ऑफ द रेंट मुझे थोड़ा-सा उसके अंदर लॉस हुआ था। लेकिन इट इट इज़ नॉट अबाउट द लॉस, बिकॉज़ वो तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ लॉस तो आता ही है, लेकिन जो टाइम मेरा ज़ाया हुआ उसके बाद और उससे पहले से जो ज़ाया हो रहा था, दैट वाज़ इरिटेटिंग मी। और उसपे मुझे याद भी आया कि बहरोज़ ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट लगाई थी लिंक्डइन के ऊपर। बहरोज़ मेरे साथ अक्सर पॉडकास्ट करते हैं, वीडियोज़ भी करते हैं, उनकी फैमिली के साथ मैं वीडियोज़ पॉडकास्ट की हुई है मैंने। उनको आप बाय द वे अगर आपको देखना है तो मैंने कुछ कार्ड्स में लगाई हुई हैं, यहाँ पर आप उनको जाके देख सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था, बल्कि उन्होंने लिंक्डइन के ऊपर जो पोस्ट लगाई थी उसमें ये कहा था कि रियल एस्टेट बिल्कुल कंप्लीटली पैसिव नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अनफोर्सीन होती हैं और नहीं पता चलता है। तो इसी वजह से मैंने कहा इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि रियल एस्टेट को जो लोग समझते हैं कि पैसिव है, वो कंप्लीटली पैसिव नहीं है। लेकिन जिस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, स्टेक, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि कंप्लीटली पैसिव हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऑल्दो के रिटर्न्स थोड़े से कम मिलते हैं कंपेयर टू, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल, अगर आप प्रॉपर्टीज़ लेंगे तो उसके अंदर रिटर्न्स आपको फ़र्ज़ करें 7-8% मिल रहा है, तो स्टेक के अंदर, स्टेक की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेक के अंदर आपको शायद 5 से 6% का या 7% का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसके अंदर कुछ कैविएट्स होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मुझे पता है कि उसके रेंटल्स आने हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी के अंदर इश्यू आता है तो वो स्टेक की मैनेजमेंट खुद उसको डील करेगी। मेरे पास वो नहीं आएँगे बार-बार कि ये इश्यू हो गया या वो इश्यू हो गया या टेनेंट ने ये मसला कर दिया। मुझे महीने के एंड में या महीने के स्टार्ट में मुझको वो पता चल जाता है कि रेंटल के अंदर जो डेविएशन आई है वो क्यों आई है, वो मुझे पता चल जाता है। मुझे उसके अंदर बार-बार टू एंड फ्रो नहीं करना पड़ता, टाइम नहीं लगाना पड़ता। तो स्टेक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अभी मैं इनकी एक रिपोर्ट पढ़ ही रहा था, जो फर्स्ट हाफ की रिपोर्ट आई थी। उससे पहले मैं थोड़ा-सा स्टेक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिन्होंने पहले वीडियोज़ नहीं देखी हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं स्टेक के बारे में, जो कि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डाली हुई है और आप उसमें जाके देख सकते हैं। पिछले कोई 2 साल, 1.5 साल से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मंथ वाइज़ उसके अंदर लगाई हुई है मैंने। सो बेसिकली स्टेक होता क्या है? स्टेक क्राउड फंडिंग का प्लेटफ़ॉर्म है यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट का स्पेसिफिकली, लेकिन अब वो जीसीसी के अंदर और फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं। सऊदी के अंदर मेरे ख़्याल से बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो वो जब आएँगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये यूएई बेस्ड है और यूएई के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अपने पोर्टफ़ोलियो में रखी हुई हैं, आई थिंक 200 प्लस प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पोर्टफ़ोलियो के अंदर हैं। तो आप बेसिकली, अगर आपके पास 1000, 2000, 3000, 4000 दिरहम जितने भी हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी कुछ यूएई की रियल एस्टेट के अंदर अपना स्टेक लेना चाहते हैं या अपना एक एक्सपोज़र लेना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसके अंदर फिर आपको एक तो रेंटल रिटर्न्स मिल रहे होते हैं महीने के, और दूसरा ये कि आपको उसके अंदर प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन जो भी होती है, वो भी आपको इम्पैक्ट करती है, वो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन आजकल तो मैं पिछले 4 साल से जो देख रहा हूँ, वो पॉजिटिव की तरफ ही है। तो वो भी आपको प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलती है उसके अंदर। रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म है, डीएफएसए के थ्रू ये रेगुलेटेड है। और अगर मैं बात करूँ इसकी रिपोर्ट की, जिसके अंदर इन्होंने कहा हुआ था लोकेशन एट अ ग्लांस, तो लोकेशन, 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 प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब भी आप बात करते हैं तो लोकेशन की बात हो रही है। कोई 20 के करीब लोकेशंस हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और उसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से सिटी वॉक, डीआईएफसी, मोहम्मद बिन राशिद सिटी, क्रीक हार्बर, बिजनेस बे, मदीना जुमेरा लिविंग, दुबई हिल्स, अरेबियन ranches, जुमेरा विलेज सर्कल, दुबई स्पोर्ट्स सिटी, दुबई स्टूडियो सिटी, जुमेरा गोल्फ स्टेट्स, मिड टाउन, एमिरेट्स लिविंग, जुमेरा लेक टावर, दुबई मरीना, पाम जुमेरा,
जो कि फ़ेमस लोकेशंस हैं मोस्टली इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट, और वैसे भी अगर आप देखा जाए तो दुबई हिल्स ले लें या मोहम्मद बिन राशिद सिटी ले लें, ये बहुत अच्छी लोकेशंस हैं जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपको खुद भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इसको देख कर कि कौन सी अच्छी लोकेशन है जहाँ पर स्टेक ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसी तरह से एक और स्टार्ट था यहाँ पर कि ऑल टाइम फंडिंग स्पीड। पहले 2021 में नई कंपनी थी, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी को नंबर ऑफ डेज टू फंड पर ईयर, तो वो 48 डेज लगते थे एक प्रॉपर्टी को फंड होने में, 23 डेज लगते थे 2022 के अंदर, 23 में 17 डेज लगे थे, और फर्स्ट हाफ के अंदर 2024 के अंदर 12 दिन लगे हैं अगर किसी प्रॉपर्टी को देखा जाए इन्वेस्ट करने के अंदर, फंड करने के अंदर। फंड करने का मतलब ये कि अगर एक प्रॉपर्टी मार्केट प्लेस पे आती है, स्टेक की वेबसाइट पे आती है, तो उसके अंदर उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम लगता है डिफरेंट इन्वेस्टर्स के थ्रू, जो कि आप भी हो सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करने में। बाय द वे, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 200 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस पर ईयर भी देख लेंगे। 2021 के अंदर 17 था, 2022 के अंदर 42 था, 2023 के अंदर 81 था, ऑलमोस्ट डबल का जंप था उसमें। और फर्स्ट हाफ के अंदर 2024 के अंदर अब तक 71 प्रॉपर्टीज़ ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं एक साल के अंदर। इसके अंदर अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर मैं ये देख रहा था, मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेक के अंदर, और 44,000 के करीब का मेरा इन्वेस्टमेंट, इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, जो कि मुझको ओवरऑल मैं देखता हूं कि साल के, अब मैं लास्ट 6 मंथ्स देखूं तो साल के ऑलमोस्ट 4.5% के करीब का रिटर्न मुझको ये दे रही है। 4.5% अगेन बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन उसमें दूसरा कॉम्पोनेंट जो होता है वो प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन का है, जो कि आपको नज़र आ रहा होता है इनकी वेबसाइट के ऊपर, और आप नज़र आता है कि आप किस लेवल से, जो कि वैल्यूएशन होती है प्रॉपर्टीज़ की, उसकी बेसिस के ऊपर कितना इस वक्त पॉसिबल है आपकी प्रॉपर्टीज़ की प्राइस होना। तो अगर बाद में फ्लिप होती है तो वो भी कंपोनेंट आपके पास आएगा, जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से आपको रेंटल रिटर्न प्लस अप्रिसिएशन के बाद एक कंपोनेंट आएगा, मेरे ख्याल से 6-7-8% के करीब, जो कि एवरेज हो सकता है, उतना रिटर्न मिल सकता है। अब ये रिटर्न जो है, ये अगर आप दुबई की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, रेंटल रिटर्न्स की बात करेंगे, या प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन की बात करेंगे, हो सकता है आपको 2-3% ऑफ टारगेट लगे, लेकिन जो मैंने कहा कि टाइम का एक जो टाइम की कॉस्ट होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है मेरे लिए, और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो करूँ टेनेंट्स के साथ, या हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए मुझको चाहिए हो सकता है मेरे पास यूएई की प्रॉपर्टीज़ में मैंने कभी इन्वेस्ट ना किया हो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन उनको एक एक्सपोजर लेना है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लोग गोल्डन वीज़ा भी लेते हैं इसके थ्रू। यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की बजाय मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके आप गोल्डन वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर 2 मिलियन की आपका पूरा पोर्टफोलियो हो जाता है तो आपको स्टेक के थ्रू गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये इसमें जितने भी पैसे आपको डालने हैं वो मेक श्योर कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। मैं एटलीस्ट फॉर पर्सनली स्पीकिंग एटलीस्ट 5 इयर्स का होराइजन लेता हूँ, एटलीस्ट 5 इयर्स का होराइजन लेता हूँ, जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब भी कोई ले रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर आपके पैसे लॉक भी हो जाते हैं। इसके अंदर अगर आप लिक्विडेट करना चाहेंगे तो लिक्विडेट करने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इस लेवल पे पहुंच जाती है कि स्टेक उसको खुद उसको कोई बायर मिल जाता है और उसको वो लिक्विडेट कर देते हैं, तो आपको उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो मिल जाएगा। जाहिर सी बात है उसके अंदर एक प्रोसेस होगा, जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनकी वोटिंग होगी, और ये सारी चीज़ों के बाद आपको वो पैसे आपको मिल सकते हैं जब भी लिक्विडेट होती है प्रॉपर्टी। दूसरा तरीका ये कि जो कि आई वोंट प्रेफर, क्योंकि उसके अंदर एग्जिट विंडो आती है इनकी हर 6 महीने बाद, और 6 महीने के ऊपर आपको अगर ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको किसी भी तरह वजह से अपने लिक्विडेट करना है पोर्टफोलियो को, तो वो आप लिक्विडेट कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी बिडिंग होगी उसकी बेसिस के ऊपर, चाहे वो नेगेटिव में हो, ब्रेक इवन के ऊपर हो, या ज़्यादा में आप प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते हैं, तो वो उसकी बेसिस के ऊपर जो आपकी डिज़ायर है आपको रेट्स मिल सकते हैं और आप अपना एग्जिट ले सकते हैं। इसी रिपोर्ट में मैं देख रहा था, अगर बात करें कि कितनी प्रॉपर्टीज़ एग्जिट की हैं अभी तक, तो इन्होंने तकरीबन कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ एग्जिट की हैं, जो अपने टोटल पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 200, मैंने कहीं पढ़ा था पहले कि 200 प्रॉपर्टीज़ का पोर्टफोलियो है, उसके अंदर तकरीबन कोई 7 प्रॉपर्टीज़ इन्होंने एग्जिट की हैं। अच्छा, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि शायद मैं मिस कर गया हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मैंने कहा कि अभी बता दूं मैं अलग से। उसमें यह है कि जो टोटल एग्जिट्स हुए हैं वो तो 7 हुए हैं, लेकिन उनमें से जो 5 एग्जिट्स हैं वो इसी साल हुए हैं 2024 के अंदर। तो इट इज़ गुड एक्चुअली, क्योंकि जो कंपनी है वो इटसेल्फ 3-3.5 साल
इट इज़ ऑलमोस्ट 3.5 years ओल्ड। तो उसके हिसाब से जो उन्होंने 2022 के अंदर अगर लेट से कोई प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बाय की हुई है, वो अब जाकर उन्होंने एग्जिट किया 2 साल बाद। तो इट इज़ गुड कि पांच पांच प्रॉपर्टीज इस वक्त एग्जिट हुई हैं। आई वुड लाइक माई ओन प्रॉपर्टीज, जो मैंने मेरा स्टेक का पोर्टफोलियो, उनमें से 5 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी अगर एग्जिट हो तो मुझे आई वुड बी हैप्पी टू कैलकुलेट के टोटल आरओआई कितना बनता है। क्योंकि जो एक प्रॉपर्टी अभी मैं देख रहा था, इनकी वेबसाइट पे अभी रिसेंटली एग्जिट हुई है, अनबार के नाम से एक बिल्डिंग थी, उसमें कोई अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट के अंदर जो टोटल आरओआई आ रहा है वो 20% का है। एनुअलाइज अगर देखें तो शायद 10% का आरओआई बनता है। तो इट वुड बी ग्रेट टू सी कोई मेरी भी प्रॉपर्टी इस तरह से एग्जिट हो और मुझे ऑलमोस्ट इतना कोई आरओआई बने। तो मैंने कहा एक छोटा सा पॉइंट था जो टोटल आरओआई का पॉइंट था, क्योंकि जो रेंटल आरओआई है वो इस वक्त मेरी 4.5 के करीब बन रही है एनुअली। लेकिन अगर टोटल आरओआई 10 के करीब जाती है तो इट वुड बी रियली गुड, जो कि अभी एक प्रॉपर्टी एग्जिट के ऊपर देखा है हमने। सो लेट्स सी, आई एम होपिंग कि ये 2-2.5 साल, 3 साल, 4 साल एट मैक्स के अंदर अगर कोई इस तरह का एग्जिट हो जाता है तो इट इज़ नॉट बैड। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बाय द वे, रेंटल आपको महीने के महीने मिलता है। हर महीने के एंड के ऊपर आपके अकाउंट में वॉलेट के अंदर पैसे आ जाते हैं। और अच्छी बात इसकी ये है कि मैंने वॉलेट से इवन 50 दिरहम्स भी एक टाइम पर इसमें रिपैट्रिएट किए थे, वो बहुत आराम से हो गए थे, उसमें कोई चार्ज नहीं लगा था। स्टेक के अंदर एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं तो आपको एटलीस्ट स्टेक की तरफ से कोई चार्ज नहीं लगेगा, स्टेक के बैंक की तरफ से भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग बैंक के कोई चार्जेस हो सकते हैं या रिसीविंग बैंक के कोई चार्जेस हो सकते हैं, उसके अंदर चार्ज लग सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर भी एटलीस्ट मैंने अभी तक देखा तो नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास कोई इस तरह का किसी ने कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो ज़रूर बताएं। अभी रिसेंटली इन्होंने जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी लिमिट भी बढ़ाई है। पहले लिमिट काफ़ी कम थी, आई थिंक कोई 50 या $60,000 थी। अब जो है वो $100,000 हो गई है। तो आप अपनी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं आप साल में, तो आपको एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर जाना पड़ता है। उसके लिए भी कोई ड्यू डिलिजेंस होती है थोड़ी बहुत, और उसमें आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखानी पड़ती है, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास रेगुलर आपके वाइट मनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ड्यू डिलिजेंस आराम से हो जाती है। क्योंकि अगेन रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर डीआईएफसी इन्वॉल्व है, रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हैं। इसी वजह से आई पुट माई ट्रस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर मैं काम करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरह के। बिल्कुल भी मैं उनको यहाँ पर उनके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि आई डोंट नो कि उनका क्या रेगुलेशन का स्टेटस है। यहाँ पर मुझे पता है कि काफ़ी कुछ रेगुलेटेड है, और पास्ट में भी हमने देखा है कि जितनी चीज़ें रेगुलेटेड होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है और उतनी ही ज़्यादा आप सेफ फील करते हैं। इसलिए आई पुट माई ट्रस्ट ऑन दिस प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप ऐसे कंट्री के अंदर हैं जहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशंस की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप यूके में अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, पॉडकास्ट की थी मैंने आईफास ग्लोबल के सीटीओ से, जो कि यूके के जो डिजिटल बैंक है उसके सीटीओ हैं। यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी रिगार्डिंग हंगरी इमिग्रेशन। अगर आपको वो देखनी है तो यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।